हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्पल्स। आज हम देखेंगे कि सीसैट में मैथ से कितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट लास्ट 3 इयर्स ऑफ सीसैट। कब से? 2021, 22, ठीक है, 2022 और 2023, 2021, 22 एंड 23। इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स निकाले हैं प्रायोरिटी वाइज। ओके, इसके पहले जो आता था वो मैटर नहीं करता, बट पिछले 3 साल से जो जैसे पेपर टफ होने का स्टार्ट हो गया, 2021 से जो पेपर सीसैट का टफ होना स्टार्ट हो गया ना, वो अभी तक टफनेस बढ़ती ही जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा कि उसका ट्रेंड कैसा था, हमें बस देखना है कि ये 3 साल का ट्रेंड कैसा था और उसके हिसाब से हमें अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। क्योंकि 2019 के पहले नंबर सिस्टम का तो नामो निशान नहीं था, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन आते थे। बट इस बार नंबर सिस्टम से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें 2021, 22 और 23 के ट्रेंड के हिसाब से सीसैट के मैथ्स के टॉपिक कवर करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 40 कॉन्ट्स में, ठीक है। कॉन्ट्स में टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं, उसमें से नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 20 +-5। ओके, +-5 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, इफ टुडे इज संडे, देन 10 डे कौन सा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आता। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम प्लस कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर उन्होंने दोनों को मिला के कर दिया, इसके लिए नंबर सिस्टम +-5। मैं नंबर सिस्टम के आपके सब टॉपिक्स भी आगे बताऊंगा कि कौन से करने हैं। उसके बाद आपका सबसे बाद आपको पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2022। ओके, 5 क्वेश्चंस। 2023, 6 क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। एंड बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, परसेंटेज वगैरह जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से करना है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि आगे टॉपिक्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये नंबर सिस्टम के आगे सब टॉपिक्स भी बताए और उसके साथ साथ उसके टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताए, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, ठीक है। प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं मैं आपकी यहाँ पे, ये फर्स्ट है और सेकंड है। फिर उसके बाद आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे। क्यों? एक क्वेश्चन आता है, काफी सिंपल आता है, हर साल आने लग गया है। 2020 में आया था, 2021 में आया था, 2022 में आया था, 2023 में आया था। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। हार्डली एक दिन, मतलब 3-4 घंटे लगेगा आपको टाइम एंड वर्क कवर करने के लिए, बट एक बार आपका टाइम एंड वर्क कवर हो गया तो आपके वो 2.5 मार्क्स जेब में, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? एवरेज करोगे, ठीक है, एवरेज करोगे। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज मैंने 2 ही क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद आप परसेंटेज पढ़ोगे। परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 इजी क्वेश्चन। ओके, परसेंटेज के बाद रेशियो प्रोपोर्शन। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, ऑल्दो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इसके जो लॉजिक है वो हर जगह लगेंगे, वो पूरे कॉन्ट्स में लगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँ कि आप क्या करो, आप नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, फिर बाकी का करो। क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का एक बार आप लॉजिक समझ गए, फिर आगे आप इजीली चीज़ें कर सकते हो। देन प्रोबेबिलिटी पढ़ो, 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट मुझे क्या लग रहा है, जैसे मेरा जो एनालिसिस है सीसैट को लेके, प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करो। क्या क्या कर सकते हो? एंड और वाली जो केस है, प्रोबेबिलिटी को कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब एडिशन करते हैं, ठीक है, वो अब बहुत ज़रूरी है। कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब एडिशन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन ये सबसे लिस्ट रखो, लास्ट में करना है ये, लास्ट में मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप डायरेक्टली नंबर सीरीज पे आ जाओ। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज मतलब ये होता है ना, 5 नंबर देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये नंबर पहचानो कि लॉजिक से क्या होता है, ये नंबर सीरीज। देन प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंपल क्वेश्चन, ये ट्राई करो। देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बस आपको इतने टॉपिक करने, इतने टॉपिक आप करोगे, मैं आराम से के साथ बता रहा हूँ, 40 में से आप नियर अबाउट 20 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे आराम से। मतलब राइट करके आ जाओगे, अटेम्प्ट का नहीं बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट तो 30 के अराउंड चला जाएगा, 25-30 के अराउंड, बस 20 क्वेश्चन आप राइट करके आ जाओगे। ओके, बट अभी देखो,
मैं ना एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, सर नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, पर नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या होता है? बाकी के लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट नंबर सिस्टम बोलने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, प्राइम और प्राइम नंबर क्या होता है, इवन ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये देख के बस चले जाएंगे एग्जाम के लिए। बट ये नहीं करना आपको, ठीक है? आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको नंबर सिस्टम में इवन ऑड पढ़ना है, ठीक है? इवन ऑड मतलब इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। इसके साथ इसके 2017 से, ठीक है, तब से मोस्टली नंबर सिस्टम आने लग गया, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है? पूरे नंबर सिस्टम के लिए 2017 से सारे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एक अच्छी, बहुत अच्छी आपको एक आइडिया आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का पढ़ना है, जैसे 1 to 100 जितने भी प्राइम नंबर है ना, सारे आपको आपके लर्न होने चाहिए। ओके, देन डिविजिबिलिटी टेस्ट, 1 to 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? और स्पेशल एम्फेसिज्म 7 और 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 1 to 15 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, उसके साथ साथ बहुत अच्छे से 7 और 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। देन रिमाइंडर थियरम पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है। मैं सबके एग्जांपल दूंगा कि क्या होता है। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या होता है कि समझो कि 2:1, 2:2, 2:3 एंड 2:4, ये हो जाएगा 2, 4, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 16। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। 2 की साइक्लिसिटी इज 4, क्यों? क्योंकि जब 2:5 करूंगा मैं तो 32 आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 वापस रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, ठीक है? देन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.27 बार, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाले क्वेश्चन। देन नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज मतलब क्या है मतलब होगा कि मैं बोलूँगा कि 1000 डिवाइड बाय 4, मुझे बताओ कि कितने जीरोज आएंगे, या फिर एक आएगा 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50। अब बोलेंगे लास्ट में कितने जीरोज आते हैं, ठीक है, ये बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा। देन नंबर ऑफ डिजिट्स, ये मैं बताऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट दिखा दूंगा क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो नंबर सिस्टम में आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके बाहर नंबर सिस्टम नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन इसमें ही घुमा घुमा के बनेंगे आपके, ठीक है? तो चलो देखते हैं कि होता क्या है। देखो, अब आ जाता है नंबर सिस्टम की बारी। अब देखो इवन ऑड पहले टॉपिक क्या है, सबसे पहले ये देखो हमारा, ठीक है? टॉपिक है हमारा कि बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। ये जो बेसिक नंबर होता है ना, कि व्हाट इज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। जैसे होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो क्या लिखा है, इफ ए बी सी एंड डी एफ आर 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी एंड एफ आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट। मतलब क्या नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, मतलब क्या, वो नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगा ना नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, मतलब जीरो नहीं है और डिस्टिंक्ट की सारे नंबर अलग अलग नंबर है, ठीक है? तो बताओ कि भाई सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ, ए बी सी प्लस डी ई एफ मिला के मेरा हो जाता है, ठीक है? ए बी सी प्लस डी ई एफ मिला के मेरा हो जाता है 1, 2, 3, कितना, 1, 1, 1, 1। अब बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ए प्लस एफ की वैल्यू क्या है। तो ये सारे नंबर आपको पता होने चाहिए। देन इसके बाद देखो, इसके बाद बोला है कि 3 डिजिट नंबर सच दैट रेशो ऑफ द नंबर, बोला था ना कि रेशो प्रोपोर्शन हर जगह लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो सेम, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 100 टेंस और यूनिट डिजिट की वैल्यू 100 प्लस टेंस प्लस यूनिट डिजिट की वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए। एट मैक्स ये इसका पोटेंशियल हाई होना चाहिए और ये सबसे कम होनी चाहिए इनमें ही। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या करना है। जैसे मैंने बोला था इवन ऑड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2023 का पेपर है गाइज। इवन ऑड के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन है, डेफिनेटली इवन, डेफिनेटली ऑड। देन उसके नीचे ही अलग क्वेश्चन था कि इन रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर कि p प्लस सी कैन बी प्राइम नंबर, कैन बी इवन। देखो इवन, ऑड प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर को एक साथ लेके आ गए यहाँ पे ये, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद इच डिजिट क्या लिखा है, इच डिजिट ऑफ 9 डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
इसका आंसर बताओ क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, उसको सारों को प्लस करना है, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको आइडिया कैसे लगेगी ऐसे क्वेश्चंस की, जब आप प्रिपेयर करोगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से, PYQ से। अब देखो अगेन ये 2022 का क्वेश्चन है, P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, सेम क्वेश्चन आ गया, यही रिपीट हुआ है ना, यही रिपीट यहाँ पे हुआ है, टाइप तो सेम ही है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट के नंबर देखो कैसे आता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के नंबर क्या बोला है कि, ठीक से दिखाता हूँ मैं, रुको, क्या बोला, इफ एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू XYZ इज अ 6 डिजिट नंबर सच दैट XYZ इज डिविजिबल बाय XYZ एनी नंबर ले लो। तो एनी नंबर लेने के लिए अगर आप पहले भी नंबर सिस्टम सॉल्व किया रहेगा तो आप क्या नंबर लोगे, 1 2 3 1 2 3। जब मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको लगाऊंगा तो मेरा आंसर डी आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अगेन मैं बोला था 7 के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करो। देखो 7 के ऊपर इज डिविजिबल बाय 7 देन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओके, देन अ 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट obtained using on non-zero, what is the multiple of which are multiple of 3, let S be the sum। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला बोलना है कि मुझे सारे 3 डिजिट नंबर लेने हैं। 3 डिजिट मतलब ABC समझो, मैंने एक 3 डिजिट नंबर ले लिया विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बोला है विच आर द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाता है मेरा, 2 6 और 9, तीन ही तो मेरे मल्टीपल ऑफ 9 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, सच दैट देयर सम, मतलब उनके मुझे सारे मल्टीपल लगाने हैं। ठीक है, मतलब उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मुझे बोलना है कि ये वो डिविजिबल होता है क्या उस नंबर से। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब घुमा घुमा के सब वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट बार बार। आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2020 से हर बार रिपीट हो रहा है, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था और 23 में भी आया था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन कि इफ दिस आर डिवाइड बाय 100, तो बताओ भाई साहब क्या है। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, देन ये 2023 का क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ 2021 का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम सेम टाइप है, बस इतना कर लो आपका रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। देन LCM और HCF करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, टाइप सेम है। ठीक है, कि एक बंदा आज ये काम करेगा, दूसरा बंदा अगले दिन करेगा। देखो, जोसेफ विजिट द क्लब एवरी 5 days, हर्ष विजिट एवरी 24th day एंड सुमित विजिट एवरी 9 day। मतलब क्या, जोसेफ 5th डे पे विजिट करता है, फिर उसके बाद हर्ष 24th डे पे विजिट करता है, और सुमित एवरी 9 डे पे विजिट करता है। तो बताओ कि भाई साहब ये अगले बार सब एक साथ कब आएंगे और कौन से दिन आएंगे। सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले आपको LCM लगाना है, इसका LCM निकालना है, जितने भी डेज आएंगे उसको डेज को डिवाइड बाय 7 करना है। क्यों 7 करना है, क्योंकि ये आपको ऑड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर भी लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद जितने आपके दिन बचेंगे ना, आप उतना काउंट कर लो। ठीक है, क्योंकि संडे के आगे उतने दिन काउंट कर लो, आपका ये हो जाएगा। वैसे ही ये भी है, LCM निकालना है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यू नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट से भाई साहब बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे बस अभी 2 ही लगाए हैं। ठीक है, बट बहुत क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ डिजिट से, कि जैसे देखो 700 और 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10। मतलब क्या बोला है, 700 और 1000 के बीच में, 700 और 1000 के बीच में बताओ कि सम ऑफ द डिजिट, मतलब कि जैसे अगर मैं 700 से ले लूँगा 7, ठीक है 0 3, ये 10 हो जाएगा समीशन। 7 1 2, ये भी समीशन 10 हो जाएगा। फिर 7 क्या हो जाएगा, 1 3 देन 7 2 1 करूँगा मैं, तो ये भी 10 हो जाएगा। 7 3 0, ये भी 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद और क्या कर सकता हूँ मैं, तो ऐसे मिलके ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, जैसे 802 हो जाएगा, 811 हो जाएगा, 820 हो जाएगा। देन कितना है, फिर 901 होगा, 910, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया नंबर 9, तो आ गया आपका नंबर 9। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन अगेन देखो वैसे ही क्वेश्चन, द सम ऑफ द ऑल डिजिट विच अपीयर इन इंटीजर 0 to 100, बताओ मुझे कि भाई कितना हो जाएगा। मतलब 10 11 12 13, इसका सम नहीं करना, इनका भी सम करना है।
इनके नंबर्स का भी सम करना है, तो 10 से लेके 100 तक भाई बताओ इसका नंबर आंसर क्या है। ओके, तो ये दिखाने का पॉइंट ये था कि क्वेश्चन जो बनते हैं ना और हम जो पढ़ते हैं ना क्लासेस में, कोचिंग में, बहुत अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखो नंबर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इसके तो क्वेश्चन ही बहुत अलग आते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वन पॉइंट ऑफ ईच ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देयर इज अ वन पॉइंट ऑफ, मैंने लिख लिया ए बी सी डी, और बोला है देयर इज वन पॉइंट ऑन ए बी एंड सी डी, वन पॉइंट ए बी एंड सी डी एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन बी सी एंड डी है। अब बताओ कि भाई कितने 6 पॉइंट्स में मैं ट्रायंगल निकालूंगा। तो मुझे पता है कि मेरे पास कितने मेरे पास कितने कितने पॉइंट्स है, मेरे पास 6 पॉइंट्स है। मुझे ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, ये अगर मैंने ट्रायंगल निकाला तो मुझे एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स लगते हैं, तो 6 3 आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसल, मेरा आंसर हो जाएगा 20। आ गया मेरा आंसर 20। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हार्डली मुझे 30 सेकेंड लगा ये कोई आंसर निकालने में। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको ढंग से करने पड़ेंगे। देखो ये भी, इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन आर देयर सच दैट ऑड डिजिट सच दैट द डिजिट्स आर ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही बात है, 1 2 3 4 5 7 x 9। अब मुझे बोला है कि विदाउट रिपीटेशन बोला और सारे के सारे ऑड डिजिट होने चाहिए। ऑड डिजिट कितना है मेरा, 1 3 5 7 और 9। अब मेरे पास 4 नंबर है और बोला है कि 3 डिजिट बोला है, और बोला है मुझे क्या बोला उन्होंने, और बोला उन्होंने कि हर एक डिजिट जो है ना डिविजिबल 5 होना चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी एंड में अगर आपको 5 आएगा तो ठीक है, या फिर एंड में आपको 0 आएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5 फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने नंबर रह गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर रह गए विदाउट रिपीटेशन। देन यहाँ पे 4, यहाँ पे कौन से ना कौन से नंबर सकते हैं, 1 3 5 1 3 7 और 9 आ जाएगा। अगर 1 3 4 नंबर हो गए, 1 3 7 9, तो अगली बार कितने नंबर बचेंगे, यहाँ पे कोई तो एक नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो कितने नंबर बचेंगे, 3 नंबर बचेंगे। तो इसके 4 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पे एक ही नंबर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। तो गाइज ये बहुत जरूरी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आप ये भी क्वेश्चन देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। और बाकी के टॉपिक्स आप देख लेना कौन से भी एक कोचिंग का उठा के कि PYQ सारे अरेंज करके देते हैं, उनमें से आप जितने भी टाइप्स आ रखे हैं आप अच्छे से टाइप कर लेना, आपका कॉन्ट्स बहुत अच्छे से हो जाएगा गाइज। ओके, ठीक है, चलो फिर ये सेशन यही एंड कर देते हैं। अगर आपको कुछ इशू रहेगा तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं चैनल में बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ प्रीलिम्स से रिलेटेड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।